यशवर्धन का सच जानकर अनु के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार खुलासा होने वाला है जिसे जानने के बाद सिर्फ अनु ही नहीं बल्कि आर्य भी पूरी तरह से हिल जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि यशवर्धन का यह राज कई सालों से सबकी आंखों के सामने छुपा हुआ था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्य को एक रहस्यमय लिफाफा मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि यह कोई साधारण कागज होगा, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस लिफाफे में कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज होते हैं, जो सीधे सीधे यशवर्धन के अतीत से जुड़े होते हैं। आर्य को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब किसने भेजा है। तभी उसके फोन पर झंडे का कॉल आता है। झंडे घबराई हुई आवाज में कहता है कि उसे यशवर्धन के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली है और अगर यह सच निकला तो पूरे परिवार में भूचाल आ जाएगा। यह सुनते ही आर्य तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अनु भी उसकी बातें सुन चुकी है और चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रही है। ऑफिस पहुंचने के बाद झंडे आर्य के सामने कुछ ऐसे सबूत रखता है जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। झंडे कहता है कि यशवर्धन वह नहीं है जो वह खुद को दिखाता है। उसके अतीत में एक ऐसा राज छुपा है जो राजनंदिनी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पहले तो आर्य इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह तस्वीरों को ध्यान से देखता है तो उसे कई ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो उसके शक को और मजबूत कर देती हैं। उधर अनु भी बाहर खड़ी होकर उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है। जैसे जैसे सच सामने आता है, अनु की धड़कनें तेज होने लगती हैं। झंडे बताता है कि सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने यशवर्धन की पूरी जिंदगी बदल दी थी। उसी घटना के बाद उसने अपनी असली पहचान छुपा ली थी, लेकिन अब वह सच फिर से बाहर आने लगा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आर्य को पता चलता है कि राजनंदिनी के गायब होने और यशवर्धन की मौजूदा हालत के बीच एक गहरा संबंध है। यह सुनकर आर्य पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सालों तक यह सच सबकी नजरों से कैसे छुपा रहा। वहीं अनु अब खुद इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर उसने समय रहते सच नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। घर लौटते समय अनु को एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी किसी और की नहीं, बल्कि राजनंदिनी की होती है। जैसे ही अनु उसके पन्ने पलटना शुरू करती है, उसे ऐसे खुलासे मिलते हैं जो उसके होश उड़ा देते हैं। डायरी में लिखी बातें साफ इशारा कर रही होती हैं कि राजनंदिनी किसी बड़े खतरे से डर रही थी। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र भी किया होता है जिस पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब अनु के मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वह व्यक्ति यशवर्धन था या फिर कोई और इस पूरे खेल के पीछे था। इसी बीच यशवर्धन को भी महसूस होने लगता है कि उसका सच अब ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा। वह बेचैन हो जाता है और कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे सबूत हमेशा के लिए गायब हो जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। आर्य और अनु पहली बार एक ही मकसद के लिए साथ आते हैं। दोनों तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे यशवर्धन की पूरी सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य अभी भी यशवर्धन का बचाव कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से घर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वे लोग होते हैं जो सच जानना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे जो यशवर्धन पर भरोसा करते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है।
एक गवाह सामने आता है जो दावा करता है कि उसने सालों पहले वह घटना अपनी आंखों से देखी थी, जिसके बाद सब कुछ बदल गया था। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह गवाह सच बोल रहा है? क्या अनु राजनंदिनी की डायरी का पूरा राज जान पाएगी? क्या आर्य यशवर्धन का सबसे बड़ा सच परिवार के सामने ला पाएगा? क्या यशवर्धन सचमुच दोषी है या वह खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, जब यशवर्धन की असली सच्चाई सामने आएगी तो क्या अनु का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि तुम से तुम तक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट।